बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लताफ़ा और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है खमरा दुखान। ये बेसिकली एक विंटर फ्रेग्रेंस है, लेकिन लताफ़ा वालों ने इसको आप कह सकते हैं कि गलत टाइम पे 2025 के अंदर भी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो मुझे बहुत सारे भाई इसके रिव्यू के बारे में भी कह रहे थे कि दिल भाई इसका रिव्यू बनाए। फिर ये जो तीन फ्लैंकर्स हो गए हैं, खमरा, खमरा कहवा और खमरा दुखान, इनमें से फिर आप बताएं कि कौन से वाला जो है वो बेस्ट है, कौन से वाला लेना चाहिए। तो ये ठीक है कि गर्मियों में मैं इसका रिव्यू बना रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए ये रिव्यू इस तरह यूजफुल होगा कि अगर आप इसको अभी लेकर रख लेते हैं तो अगली सर्दियों में ये बहुत ही ज्यादा मिच्योर और मैसरेट हो चुका होगा, तो आप यूज कर सकेंगे, नंबर वन। और नंबर टू, कि आपको नेक्स्ट सर्दियों के लिए, लेट्स सपोज आप अभी नहीं लेते, तो नेक्स्ट सर्दियों के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने कौन सा परफ्यूम लेना है। ठीक है, तो ये इस वजह से मैंने जल्दी से इसका सोचा कि रिव्यू आप लोगों के लिए बना दूं। तो ये रहा जी इसका बॉक्स। अगर आप खमरा का बॉक्स देखें तो वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अगर आप खमरा कहवा का बॉक्स देखें, बॉक्स की बात कर रहा हूं, तो वो ब्राउन कलर का है। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका ये जो बेस है ये वाइट है, और इसका ये जो ऊपर ऊपर वाला बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा है ये मरून टाइप कलर का है। ये आप इसको देख सकते हैं, ना ये ब्राउन है ना ये ब्लैक है, तो ये मरून है। और फ्रंट पे उसी तरह खमरा लिखा हुआ है और यहाँ पे दुकान लिखा हुआ है, दुकान। ठीक है, लताफा। ये साइड खाली, जस्ट यहाँ पे लताफा का होलोग्राम है, ऊपर एक बैच बारकोड है, और ये बैक साइड पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह हुई भी है, और बॉटम के ऊपर इसकी जो है ना ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, और इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है विच इज 3/2025, यानी मार्च 2025। तो इसका मतलब है कि ये रीसेंट बैच है। मुझे अगर इसको सर्दियों में इस्तेमाल करना है तो मैं इसको सर्दियों के लिए ऑब्वियसली मैं सेलेक्ट करके रखूंगा। तो जैसे ही आप इसका बॉक्स खोलते हैं, जैसे ही आप इसका बॉक्स खोलते हैं तो टिपिकल, खुल जाए यार, एक मिनट। तो टिपिकल जो खमरा वाला जो है इसकी प्रेजेंटेशन है अंदर से भी। ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स के पीछे ग्लास लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 100 ml 3.4 फ्लोइड आउंसेज। और ये बॉटल हो गई। इसकी बॉटल में आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूं। ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी, और ये रही इसकी बॉटल। बॉटल आप देख सकते हैं, इसके ऊपर खमरा दुकान यहाँ पर लिखा हुआ है लताफा, और इसकी जो बॉटल है, बाकी कैप इसका सेम है, बॉटल भी सेम है, लताफा खमरा की तरह की ही इसकी बॉटल है। लेकिन इसकी बॉटल में आप देख सकते हैं यहाँ पे मरूनिश सा टच है, फ्रॉम मरून टू ब्राउन की तरफ इसका ग्रेडियंट जाता है। बाकी कैप इसका ठीक है, हैवी है। इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं लताफा लिखा हुआ है, और इसका जो स्प्रे है उसको क्या कहेंगे, ये कौन सा कलर कहेंगे इसको, मरूनिश, डार्क मरूनिश टाइप इसका कलर आप देख लें। ये इसका कलर हो गया। ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, ठीक है, जो कि मेन चीज है। प्रेजेंटेशन तो ऑब्वियसली इसकी बहुत जबरदस्त है। बात करते हैं हम जो मेन चीज है इसकी खुशबू। तो मैंने इसको इस वेदर के अंदर लगाया, गर्मी के अंदर लगाया। अभी भी एसी चल रहा है, अगर एसी की आवाज इसके अंदर है, मैं कोशिश करूंगा नॉइज कैंसिलेशन के थ्रू उसको कम करने की, लेकिन अगर एसी की आवाज आती है तो आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी बात करेंगे कि आपके पास अगर बाकी दो फ्लैंकर्स मौजूद हैं तो क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे इसको लगाते हैं, जो पहला मतलब लगाते जो फर्स्ट थिंग केम इन माई माइंड वॉज क्या, टोबैको वनी, टॉमफोर्ड का टोबैको वनी। अब जो टोबैको वनी है वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, टॉमफोर्ड का टोबैको वनी या तो ओरिजिनल इस्तेमाल किया होगा या उसका कोई ना कोई क्लोन इस्तेमाल किया होगा। और क्लोन्स में भी मोस्टली जो इनका सबसे पॉपुलर रहा है ना, वो रहा है चोरूतो टोबैको वनी के नाम से, फ्रॉम द हाउस ऑफ पैरस कॉर्नर। पैरस कॉर्नर का चोरूतो टोबैको वनी वो उसका एक बहुत अच्छा क्लोन रहा है। तो जैसे ही आप उसको लगाते हैं, जैसे ही आप उसको मतलब इसको लगाते हैं दुकान को, तो जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है वो टोबैको वनी आती है। क्यों? क्योंकि उसके स्टार्ट में एक सिरपी सा लाइट सा टोबैको, और उसके साथ कार्डमम के छिलके की जो एक वुडी स्पाइसी सी हल्की सी खुशबू होती है ना, एग्जैक्ट वो खुशबू आपको इसके स्टार्ट के अंदर मिलेगी। बट वो बहुत ज्यादा चलती नहीं है, वो विद इन आप कह सकते हैं कि 5 मिनट्स वो खुशबू चेंज होती है। और जो नेक्स्ट खुशबू इसके अंदर से आती है वो आती है टोबैको वनी प्लस बटर स्कॉच टॉफी की खुशबू। बटर स्कॉच
हम तो यहाँ पे मतलब वो टॉफी मिलती है बटर स्कॉच, उसकी जबरदस्त कैरमलाइज्ड बटर कैरमलाइज्ड उसकी खुशबू होती है, यानी मक्खन और कैरमल को अगर आप मिक्स करें तो उसकी जो एक वो स्पेसिफिक खुशबू बनती है ना जबरदस्त सी, वो। और थोड़ी देर के बाद ये एक सीरपी से टोबैको के अंदर शिफ्ट हो जाती है, और उसके साथ आपको एक प्रलाइन, यानी वही बटर, बेसिकली बटर स्कॉच को जिसको मैं कह रहा था उसकी खुशबू में शिफ्ट हो जाती है। यहां पे आपको समहाउ ऐसे लगेगा सेकंड फेज के अंदर, यानी फर्स्ट फेज जो है इसका, जो जो मैं कह रहा था कि टोबैको बनी है, वो बेसिकली 1 से 2 मिनट के बाद उसके अंदर एक बटर स्कॉच की खुशबू शामिल हो जाती है, तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं यार ये टोबैको बनी नहीं है, इसके अंदर बटर स्कॉच की भी खुशबू है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज हो गया। सेकेंड फेज के अंदर आप लिटरली इस तरह कह सकते हैं कि 20% मनसेरा का रेड टोबैको, और 80% आप कर लें स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली, 80%। यहां पर जो इसकी खुशबू अगर आप लोगों को मैं डिफाइन करूं तो वो लिटरली इस तरह, जिसमें प्रलाइन की खुशबू होती है, एक कैरमल बेस्ड पेस्ट्री जो होती है उसकी खुशबू, प्लस सीरपी से टोबैको की खुशबू। लेकिन जो टोबैको है वो पीछे 20% है, और 80% सामने वो उसकी खुशबू है जो मैंने आपको बताया, कैरमल बेस्ड एक पेस्ट्री की खुशबू, जो कि क्रीमी क्रीमी सी खुशबू है। सेकेंड फेज भी हो गया। थर्ड फेज में ये लिटरली, अच्छा अच्छा, यहां पर जाकर थोड़ा सा आपको मतलब आप इसको क्लोज खुशबू करेंगे ना, तो यहां पे आपको इरिटेटिंग इरिटेटिंग स्पाइसेस की भी खुशबू यहां पे आपको फील होगी, यानी रेड टोबैको 20% प्लस कैरमलाइज्ड जो वो एक पेस्ट्री मैं आपको कह रहा हूं, क्रीमी कैरमल बेस्ड पेस्ट्री, प्लस उसके ऊपर अगर आप ब्लैक पेपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रहे हैं तो वो इरिटेटिंग सी स्पाइसी सी खुशबू आती है ना, कि बहुत चुभने वाली जो मिर्चों टाइप खुशबू होती है। लेकिन ब्लैक पेपर रेड पेपर नहीं, रेड पेपर जरा ओ टाइप चल पड़ती हैं, ब्लैक पेपर की जो एक फीकी सी स्पाइसी सी खुशबू होती है, इरिटेटिंग सी, वो खुशबू आपको इसके सेकंड फेज में भी मिलेगी। और थर्ड फेज के अंदर लिटरली, अभी जब मैं इसको ट्राई कर रहा हूं, काफी टाइम हो गया मुझे इस फ्रेग्रेंस को लगाए हुए, तो अभी इसके अंदर से जो मुझे खुशबू आ रही है वो प्रॉपर एक बटर स्कॉच प्लस कैरमल बेस्ड जो एक मैंने आपको पेस्ट्री बताया है, उस तरह की खुशबू इसके अंदर से अब मुझे फील हो रही है। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू, और आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं तीनों फेजेस को, और इसके जबरदस्त खुशबू है। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एंड के ऊपर के बाकी फ्लैंकर से ये कैसा है। एज की अगर हम बात करें भाई, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। इसका जो टोबैको है वो बहुत ज्यादा मेडिसिनल नहीं है, इसके अंदर जो कार्डमम की खुशबू स्टार्ट के अंदर है टोबैको वनी की तरह की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ये एक बोल्ड एंड डेयरिंग किस्म की फ्रेग्रेंस नहीं है, आप इसको बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, ये बोल्ड एंड डेयरिंग उस तरह नहीं है, तो आप इसको फ्रॉम माय साइड हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात करें भाई, ये मुझे एक अच्छी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी, क्योंकि ये फीमेल्स को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। ये चीज आपने जरा अपने माइंड में रखनी है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, 10 on 10, 10 on 10, मतलब इस शदीद गर्मी में भी इसने लॉन्जिविटी ठीक ठाक दी। 10+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी मिली, और प्रोजेक्शन भाई पहले 3 घंटे इसने सॉलिड किस्म का प्रोजेक्ट किया जब भी मैंने इसको लगाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, इस मौसम में तो खैर वो मैं वेदर उसमें बताऊंगा, लेकिन लॉन्जिविटी 10+ आवर्स हर दफा मिली, और 3 से 4 घंटे इसने प्रोजेक्ट किया। वेदर एंड ओकेजन की बात करें तो ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, लेकिन एसी इन्वायरमेंट में गर्मियों में आप इसका एक स्प्रे जस्ट एब्डोमिनल एरिया में इसका एक स्प्रे कर सकते हैं, तो आप इसको एंजॉय करेंगे। बाकी इसको अप्लाई किधर, ओकेजन की बात करें तो आप इसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह लगा के जा सकते हैं, सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आपको ये तंग कर सकती है। और लगानी कहाँ है और कितनी, यहां मत लगाइएगा, क्योंकि ये नोज ब्लाइंड नहीं करती। तो जो फ्रेग्रेंस नोज ब्लाइंड ना करे वो मैं यहां लगाना कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो आपको चोक कर सकती है। तो कहां लगाना रिकमेंड करूंगा, एक स्प्रे यहां और एक एब्डोमिनल एरिया पे, एंड दैट्स इट। 3 स्प्रेज टोटल एंड यू आर गुड टू गो फॉर अ कंप्लीट डे। ये तो हो गया इसका तमाम रिव्यू। अब आते हैं अपने उसके ऊपर कि अगर आपके पास खमरा कहवा है, खमरा कहवा खमरा कहवा है, तो फिर क्या आपको ये लेना चाहिए? मेरे ख्याल में ये उन्हीं का रिफाइंड वर्जन है, और स्टार्ट में बस हल्की सी टोबैको वनी का टच है। तो अगर आपके पास खमरा कहवा या खमरा कहवा है, तो फिर आपको खमरा दुखान नहीं लेना। ठीक है, अब आते हैं उस चीज के ऊपर
कि अगर आपके पास तीनों नहीं है तो फिर मैं किस तरह उसको लिस्ट को कंपाइल करूंगा। मैं अगर आपके पास तीनों नहीं है, अगर आपने कहा है कि दिल भाई बस विंटर्स आ रही हैं तो आप बताएं खमरा लें, खमरा कहवा लें या खमरा दुकान लें, मैं नंबर 1 पे इसको रखूंगा क्योंकि ये मोस्ट रिफाइंड और मोस्ट आप उसको कह सकते हैं कि शिफ्ट इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें जो चेंजेस आते हैं ना वो बहुत ज्यादा है। यानी फर्स्ट फे यानी जिसको आप लोग कहते हैं इनिशियल नहीं, टॉप नोट्स, बेस नोट्स और हार्ट नोट्स, मतलब इस तरह जो वो एक पैटर्न होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अंदर वो शिफ्ट ठीक ठाक हैं। जबकि खमरा कहवा और खमरा के अंदर उस तरह के जो शिफ्ट है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो समहाउ आपको थोड़ी सी एक लीनियर फ्रेग्रेंस लगती है। इसके अंदर शिफ्ट बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर आपको खमरा का भी मजा आएगा, खमरा कहवा का भी मजा आएगा और आपको एडिशनल जो नोट्स हैं वो भी मिलेंगे। तो फ्रॉम माय साइड नंबर 1 के ऊपर मैं रखूंगा खमरा दुकान को, नंबर 2 के ऊपर मैं रखूंगा खमरा कहवा को। हालांकि खमरा कहवा बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत अरसे तक पसंद रही है, लेकिन इसके आने के बाद अब ये नंबर 1 पे आ गई है। नंबर 1 पे खमरा दुकान, नंबर 2 पे खमरा कहवा और नंबर 3 पे खमरा। क्योंकि खमरा की जो लॉन्जिविटी है ना वो अब थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। खमरा कहवा स्टिल परफॉर्म वेरी वेल, बट ये तो भाई ये अच्छा, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप अभी लेके रख लें क्योंकि ये नया बैच है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, अभी कंपनी ने रिफॉर्मुलेट भी नहीं किया। आप इसको भी लेके रख लें, 10 से 15 स्प्रे यूज करके आप इसको इसी तरह डब्बे में डाल के आप रख दें। जैसी सर्दियां आएंगी तो भाई ये एक एटम बम बना हुआ होगा प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिविटी के लिहाज से। अभी रीसेंट बैच इसका 10+ आवर्स लॉन्जिविटी दे रहा है और प्रोजेक्शन 3 से 4 घंटे दे रहा है, तो भाई दिस इज 10 on 10। अच्छा, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। हमने ये भी कंडीशन लगा दी कि अगर आपके पास वो दोनों हैं तो फिर ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर तीनों नहीं है तो फिर आप इसको प्रेफरेंस, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये होगी नंबर 1 पे, फिर कहवा एंड देन खमरा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लताफा का खमरा दुकान। थैंक यू सो मच।